बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जिन बातों पर मुश्तमिल हैं या जो फार्मूले हमने उनमें यूज़ करने हैं, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उन क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है जी। 3 और 4 में बच्चों दो चीज़ें हैं। एक आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है और दूसरा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करना है। इन दोनों सवालों में यही दो चीज़ें हैं। तो पहले पैरेललोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। देखें जी, ये एक पैरेललोग्राम की डायग्राम है। आपको पता है, पहले पढ़ चुकी हैं कि इसके 4 कॉर्नर्स हैं या 4 वर्टिसेस हैं। ठीक है जी। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया और तीसरा और चौथा हो गया। ठीक है जी, ये 4 हो गए। अब इसमें आपके पास जो पैरेललोग्राम की साइड्स होती हैं, आपको पता है कि हर आमने सामने वाली साइड जो है वो आपस में पैरेलल है या इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है जी। और इक्वल इसी तरह से हर आमने सामने वाली, ये वाली इसके साथ और ये वाली इसके साथ, इसमें हमने पूरी पैरेललोग्राम नहीं लेनी, यानी उसकी चारों साइड्स की बात नहीं करनी, बल्कि कोई से भी दो साइड्स की बात करनी है। ऐसी दो साइड्स लेनी है जिनका एंड पॉइंट एक हो। यानी जिस तरह मैंने ये वाली ले ली है और एक ये वाली ले ली है, इनका एंड पॉइंट ये देखें या इनिशियल पॉइंट कह लें, ये वाला पॉइंट जो है इनका सेम है, एक फिक्स्ड पॉइंट पर ये मिल रही हो। तो इस तरह की आपने लेनी है। बेशक आप इसको भी लेना चाहें तो ये वाले भी दो ले सकती हैं। तो एक का नाम कह दिया है यू है, जबकि दूसरी का नाम दे दिया है वी का, इन दोनों साइड्स को। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो हमने फाइंड करना है बच्चों, उसका फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब हमारे इस सवाल में जो चीज़ें गिवन हैं उनके मुताबिक तो हमारे पास u और v, ये तो चलो बेस हो गई, चीज़ें हो गई हमारे पास जो हमने मल्टीप्लाई करनी है। हाइट इसमें हमारे पास u साइन थीटा है, यानी u और साइन थीटा ये हाइट है, और बेस जो है वो v है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास जो इक्वल आता है वो u क्रॉस v की मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है। अब चूंकि साइन थीटा जो है वो 90 डिग्री था, परपेंडिकुलर था, तो वो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और बाकी बच जाएगा u और v, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट और उस सारे की मैग्नीट्यूड। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बहुत ही आसान सा फार्मूला है कि u क्रॉस v और उसकी मैग्नीट्यूड। इस तरह हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड कर सकते हैं। इसमें दूसरी बात है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखें, वही जो पैरेललोग्राम थी, अगर आप उसके दरमियान में एक लाइन लगा दें, यानी उसके दो हिस्से कर दें, तो अब आपके पास इधर दो ट्रायंगल बनेंगे हैं। एक ये वाली जिसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है और एक ये वाली जो कि कंप्लीट लाइन से रिप्रेजेंट है। अब ये जो ट्रायंगल बनी है ये दरअसल पैरेललोग्राम का हाफ हो गया। इसका एरिया जो होगा पैरेललोग्राम का हाफ होगा। क्यों? क्योंकि वही एक ही पैरेललोग्राम के दो हिस्से किए हैं, तो दो हिस्से करने से हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ, आगे वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यानी वही u और v, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और उनकी मैग्नीट्यूड, और उसको डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक हो गया जी। एक दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पैरेललोग्राम के लिए u क्रॉस v और उसकी मैग्नीट्यूड, और ट्रायंगल के लिए u क्रॉस v उसकी मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देना है 2 से। ठीक हो गया जी। तो ये बेसिक बातें हैं इनसे मुतालिक। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिटरमाइंड बाय द पॉइंट पी क्यू एंड आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है जी, जिसको पी क्यू और आर तीन पॉइंट्स हमें रिप्रेजेंट किया गया है। पी की वैल्यू 0 0 है, क्यू की 2 3 2 है और आर की -1 और 4 है। अब मैंने शुरू में ही बता दिया था कि इसमें हमने एक पॉइंट को फिक्स कर लेना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं पी को फिक्स कर देता हूँ तो यहाँ से हमारे पास जो वेक्टर्स बनेंगे या जिनको हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है वो ये P से Q और P से R। तो पोजीशन वेक्टर्स हमें गिवन है इस सवाल में OP OQ OR, तो PQ हमने फाइंड कर लेना है। PQ इज इक्वल टू होता है OQ माइनस OP। तो OQ में से P की वैल्यू माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2i प्लस 3j प्लस 2k। इसी तरह दूसरी साइड के लिए मैंने कहा वेक्टर वो पी आर है, तो पी आर इज इक्वल टू ओ आर माइनस ओ पी। इसमें आर में से पी की वैल्यू माइनस कर देंगे तो रिजल्ट आएगा -i प्लस जे प्लस 4k। अब देखें, पी क्यू भी फाइंड हो गया, पी आर भी फाइंड हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है हाफ
और पी क्यू क्रॉस पी आर और इसकी मैग्नीट्यूड। यानी हमें पी क्यू तो और पी आर तो फाइंड कर लिया है, लेकिन अभी हमने उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसके बाद हम मैग्नीट्यूड की तरफ चलेंगे, बाकी बाद में फिर हाफ की बारी आएगी। तो पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। आई जे के लिखा, उसके बाद आई जे के बाद पी क्यू क्रॉस पी आर के लिए इज इक्वल टू आई जे और के, तीनों बातें लिखी। उसके बाद वैल्यूज पी क्यू की लिख देंगे, यानी जो इस सवाल में हमारे पास हैं वो वाली लिख देंगे, और इसी तरह से जो पी आर की वैल्यूज हमने फाइंड की हैं वो लिख देंगे। तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है 2i प्लस 3j प्लस 2 के, यानी इधर हम कोएफिशिएंट लिखेंगे तो 2 3 2, और पी आर के लिए -1 1 और 4। अब हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो उसके लिए आपको तरीकाकार पहले भी बताया हुआ है, कल की क्लास में भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। आई पहले लिख लेना है, फिर फर्स्ट रो के हिसाब से हमने लेना होता है, तो पहले के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, जो बाकी बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट, फिर -j, फिर सेकंड के लिए भी आपने फर्स्ट रो के हिसाब से ही करना है और सेकंड कॉलम छोड़ देना है, तो बाकी जो बचते हैं वो वाले लिख लेने हैं, और इसी तरह प्लस के उसके लिए भी फर्स्ट रो छोड़ देनी है और थर्ड कॉलम छोड़ देना है, बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं वो लिख लेने हैं। अब इनका आपने डिटर्मिनेंट जिस तरह लेना होता है उस तरह ले लें, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लें। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, -2 को 1 से करेंगे तो 12 - 2, इसी तरह 2 को 4 से करेंगे 8, और माइनस माइनस प्लस 2 को 1 से करेंगे तो 2, प्लस के, और 2 को 1 से करेंगे तो 2, और माइनस माइनस प्लस 3 को 1 से करेंगे तो 3। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 - 2 यानी 10i, प्लस 8 प्लस 2 यानी 10, और ये बाहर माइनस जे है तो -10j, और प्लस 2 प्लस 3 जो है हमारे पास बनेंगे 5k। अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि उसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करें। मैग्नीट्यूड के लिए जो हमारे पास कंपोनेंट है उनका स्क्वायर और सम करके उसके ऊपर स्क्वायर रूट लिखते हैं, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, प्लस फिर -10 का करेंगे वो भी 100, और 5 का करेंगे तो वो 25। अब इन तमाम को ऐड कर लेंगे 225, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो 225 का स्क्वायर रूट बनता है 15। तो ये बच्चों हो गया हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास मैग्नीट्यूड के बाद ये थी कि फार्मूला जो था उसमें डिवाइड करते हैं इसी चीज़ को 2 से, यानी पी क्यू क्रॉस पी आर की मैग्नीट्यूड को डिवाइड करना है 2 से, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर यूनिट, ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक हो गया जी बच्चों। इस तरह से आप कोई भी पार्ट इसका कर सकती हैं, बस यही बेसिक इसकी बातें याद रखनी है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दरअसल पी क्यू क्रॉस आर पी आर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और उसकी मैग्नीट्यूड को फिर डिवाइड कर देना है 2 से। अब चौथे सवाल की तरफ चलते हैं, जिसमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका फार्मूला भी पढ़ा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए जस्ट इस तरह, अगर मैं इसमें बात करूं ए बी और सी डी, ये 4 साइड्स हैं हमारे पास, 4 कोने हैं, तो उसके लिए ए बी को मल्टीप्लाई करना है ए डी से, और फिर इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद सिंपल इनकी मैग्नीट्यूड ले लेनी है, इसमें 2 से डिवाइड नहीं करना। तो जो हमें गिवन वैल्यूज थी वो लिखी, ए का पोजीशन वेक्टर, बी का, सी का और डी का। अब पहली चीज हमें ए बी चाहिए, तो वो इक्वल टू आता है ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी में से ओ ए निकाल दें, ओ ए की वैल्यूज ही 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ओ बी एज इट इज लिखा रहेगा। और फिर इसी तरह से अगर हम ए डी फाइंड करना चाहते हैं उसके लिए भी डी में से ए को माइनस कर दें। अब ए की वैल्यूज ही 0 हैं तो बाकी वही डी वाली वैल्यूज रह जाएंगी। ये फाइंड करने के बाद हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, उसके लिए ए बी क्रॉस ए डी आई जे के, और पहले ए बी की वैल्यूज लिखेंगे यानी 1 2 3, और फिर ए डी की लिखेंगे यानी 3 1 और 4। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे जिससे रिजल्ट हमें मिलेगा 5i प्लस 5j माइनस 5k। ये तरीका कई दफ़ा पहले बयान किया जा चुका है, इसलिए डायरेक्ट मैंने ये बता दिया है। तो अब क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो उसके लिए फर्स्ट कंपोनेंट 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, प्लस फिर 5 है तो उसका भी 25, और फिर -5 है उसका भी स्क्वायर 25। तो इन तमाम को ऐड करेंगे तो ये बनेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 75। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला ये था कि ए बी क्रॉस ए डी की मैग्नीट्यूड वो हमने फाइंड कर ली, तो वो इक्वल टू आ गया 75 का स्क्वायर रूट, जिसको सॉल्व करने से रिजल्ट आता है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो बच्चों इस तरह से आपने इसको करना है, ये भी उससे मिलता जुलता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों एक जैसे हैं, बस फर्क सिर्फ दोनों में इस बात का है कि एक में 2 से डिवाइड करते हैं, यानी एक हाफ है और दूसरा कंप्लीट है। ठीक हो गया जी। बाकी पार्ट आपने खुद इसमें से करने हैं।
नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलता हूं जी, जिसमें लिखा हुआ है विच वेक्टर्स इफ एनी आर परपेंडिकुलर आर पैरेलल। आपने बताना है कि ये परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल है। ठीक है जी, ये दो बातें, दोनों बातों के हवाले से बता देता हूं। परपेंडिकुलर के हवाले से बच्चों, दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए और आंसर 0 आ जाए, यानी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो, तो फिर वो वाले वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे u और v अगर दो वेक्टर्स हैं तो u डॉट v इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। और दूसरी बात पैरेलल, पैरेलल कब होते हैं? जब वो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो। ठीक हो गया जी, एक दूसरे को हो तो इक्वल, बीच में कोई स्केलर आ जाए, जैसे u इज इक्वल टू लैम्डा v। ठीक हो गया। तो अब हम बात करते हैं, जैसे हमारा सवाल का पहला पार्ट है, एक u की वैल्यू गिवन है, v की है और w की है। तीनों वेक्टर्स हमने लिख लिए। अब हम इनमें से देखते हैं क्या कुछ ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक वेक्टर को सिंप्लीफाई करें और किसी दूसरे वेक्टर के इक्वल आ जाए। जैसे w को अगर हम देखें, w में है -15i प्लस 3j माइनस 3 के, इन तमाम में -3 कॉमन है, तो बाकी बच जाएगा 5i माइनस j और प्लस के। अब ये जो वैल्यू है 5i माइनस जे प्लस के, ये दरअसल वैल्यू है u की। ये देखें, तो इसका मतलब ये हुआ W इज इक्वल टू है -3u। अब यहाँ देखें, जो -3 है बिल्कुल वो ये लैम्डा की जगह पर आ गया, जिस तरह मैंने आपको मिसाल में बताया कि अगर अगर इसके हिसाब से बोला जाए W इज इक्वल टू लैम्डा u होगा, तो यहाँ -3 उसके तौर पर आ गया है। अब चूंकि माइनस है, इसका मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इससे मुराद ये हुआ कि W और u जो हैं ये पैरेलल हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। इस तरह अगर आप इसका कोई और पार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बच्चों यही तरीकाकार आप लोगों ने अपनाना है कि कोई से भी वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट देखें, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आता है तो वो चेक कर लें, वो परपेंडिकुलर होंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन नहीं आती तो फिर आप पैरेलल के लिए किसी एक को इस तरह सिंप्लीफाई करके देख ले, अगर किसी दूसरे को वो इक्वल आ जाता है तो फिर वो पैरेलल है। ठीक है जी। नंबर 6 देखें बच्चों, उसमें प्रूव करना है कि a क्रॉस b प्लस सी प्लस b क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस a प्लस बी ये इक्वल टू 0 है। आपने इन तमाम को क्रॉस प्रोडक्ट कराना है, यानी पहले a को b के साथ, इसी तरह फिर प्लस लगा के a को c के साथ। उसके लिए मैंने एक साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, तो वो लिख लिया है सवाल जो हमारे पास था। फिर a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। तमाम का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो पहले लिखे हुए हैं तीन क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, ये तरतीब से आप इनको ऐसे ही रहने दें। और जो दूसरे तीन है यानी बी क्रॉस ए का है तो उसको लिख लें ए क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट में जब भी आप डायरेक्शन चेंज करती हैं, यानी बी क्रॉस ए जो है वो दरअसल माइनस ए क्रॉस बी के इक्वल आता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं था, उसमें ए डॉट बी वो बी डॉट ए के इक्वल आता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। अब जरा हम इसमें देखें तो बी क्रॉस ए है तो वो दरअसल इक्वल है माइनस ए क्रॉस बी के, सी क्रॉस ए है तो वो माइनस ए क्रॉस सी के, और सी क्रॉस बी है तो वो माइनस बी क्रॉस सी। अब ये सारे एक जैसे हैं, यानी ए क्रॉस बी प्लस का है, ये माइनस का है, ये खत्म। ए क्रॉस सी प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी खत्म हो गया। और बी क्रॉस सी प्लस का है और ये माइनस का है, ये खत्म हो गया। यानी हमारे पास इस साइड पर बच गया सिर्फ और सिर्फ 0। और हमने यही बात इस क्वेश्चन में साबित करनी थी कि इन सब के जो क्रॉस प्रोडक्ट का सम है वो दरअसल इक्वल टू 0 है। हमने एक साइड ली और उससे हमने नतीजा निकाला कि वाकई ये 0 के इक्वल है।